सुशील जी जितने भी जो आ रहे हैं वो इमामगंज से और टिकारी से, लेकिन इस बार इमामगंज में बहुत जबरदस्त लोगों में माहौल दिख। गृह मंत्री अमित शाह जी, कल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रोड पर मॉरल चल रहे हैं जी। यादव के गांव में मॉरल चल रहा है और पूछने वाला कोई नहीं है। मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। अभी मेरी मौजूदगी है औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में, और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र जो है अभी हॉट जोन माना जा रहा है, इसलिए कि पूरा बिहार का नजर औरंगाबाद पे है। और औरंगाबाद ऐसा चुनाव होने वाला है, इस हर जगह त्रिकोणीय श्रृंखला रहता है, लेकिन यहाँ त्रिकोणीय श्रृंखला नहीं है। इस जगह पर दो ही सिर्फ है, एक आरजेडी और एक बीजेपी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी अजहर इमाम जी, इनसे आपको बात करते हैं। बगल में बंटी भी आए हैं, और सारे लोगों को दिखा दीजिएगा थोड़ा सा घुमा करके। बहुत सारे नवजुवक लोग भी हैं जो क्षेत्रीय इनका कार्यकर्ता है, इनसे हम बात करते हैं और इनका परिचय आपको खुद इनके जुबान से ही सुनवाते हैं। नमस्कार भैया, मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अजहर इमाम है, मैं नगर परिषद टिकारी का मौजूदा भी अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइएगा औरंगाबाद लोकसभा चुनाव किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव का वक्त है और चुनाव हो रहा है, और यहाँ पे महागठबंधन ने इस बार कैंडिडेट जो दिया है आरजेडी के प्रत्याशी को आजमाया गया है। यहाँ पे कांग्रेस इस बार नहीं दी गई है, पिछला बार हम थी तो हमको भी दिया गया था, लेकिन आरजेडी ने जो उम्मीदवार दिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में एक डर का माहौल बन चुका है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये जनता बोल रही है और दिखने को भी मिल रही है। कैसे कह रहे हैं? अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए थे औरंगाबाद में, और उनका एक सभा चला था। तो सभा जब चला होगा तो आपको पता ही होगा कि लोग आए, तो फिर उसके बाद भीड़ किस नाम पर जुटाया गया, लोगों को किस तरह से झूठ बोल बोल करके लाया गया, तरह तरह का ये सब देखने को मिला ही है, वीडियो वगैरह। तो ये सब चीज़ लोगों को अब भीड़ जुटाने में भी झूठ बोल कर ला रहे हैं, लोगों को आप वोट लेने के लिए भी झूठ बोल रहे हैं। तो कब तक आप झूठ के सहारे अब चलेंगे? तो ये सब चीज़ें हैं। अभी आप देखेंगे कि दो गृह मंत्री का भी कार्यक्रम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोग को डर है, मालूम चल रहा है कि अब मुख्यमंत्री जी भी यहाँ कार्यक्रम करेंगे। तो ये सब क्या है भाई? आप लोग को अगर लगता कि हम जीत रहे हैं तो फिर इतना ये सब पोच पोच करने की जरूरत ही नहीं है। एडवर्टाइजमेंट वहाँ किया जाता है जिसको माल प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो इसको डर है कि यहाँ पर हमारा सीट निकल जाएगा, इसलिए इसको जोर से एडवर्टाइजमेंट के लिए, कभी पीएम आ रहा है तो कभी सीएम आने वाले हैं, कभी कभी सेंट्रल मिनिस्टर आने वाले हैं, तो ये सब दर्शा रही है, ये दिखने को मिल रही है कि ये सीट कहीं ना कहीं उन लोग के हाथ से जा रही है। मतलब डर बना हुआ है बीजेपी के? बिल्कुल, डर तो है ही। डर ही की वजह से तो ये लोग सारे लोग एकदम लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जीत जाए। यहाँ से एक चीज बताइएगा, आप भी चुनाव लड़े हैं और यहाँ से जीते भी हैं, तो आपको अनुभव तो होगा ही। आप अपना अनुभव शेयर कीजिए कि हमारे दर्शक लोग औरंगाबाद क्षेत्र का जो न्यूज है वो देख सके और आपका जुबान से सुन सके। औरंगाबाद क्षेत्र में क्या लगता है कि इस बार अभय कुशवाहा कितने वोटों से विजय करने वाले हैं? हाँ, देखिए, लोग को हम ये बताएंगे कि चुनाव तो हो ही रही है, और सब लोग जान रहे हैं कि सुशील जी जदयू पार्टी से भी वो सांसद रहे, 2 बार भाजपा से भी रहे, लेकिन उसके पीछे आप जानिए कि उन्होंने काम क्या किया। हालांकि टिकारी में केसपा को भी गोद लिया, जब गोद लिया टिकारी के केसपा को, तो आप देख लीजिए केसपा को कुछ भी नहीं, एक मामूली सा एक गाँव है, गोद सिर्फ नाम का है। लेकिन जब गोद भी लिया गया तो आप जिसको गोद लिए उसको भी नहीं किए, तो आप किसको क्या करिएगा? यानी कि आप अपना बेटा है तो बेटा के लिए भी आप कुछ भी नहीं कर सके, तो समाज के बच्चे को क्या कर सकते हैं? समाज को आप क्या लाभ दे सकते हैं? ठीक उसी तरीके से यानी आप काम के नाम पर सिर्फ निकम्मा है, कुछ काम करने वाले नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ मोदी जी के नाम पर, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर, सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर, सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर, सिर्फ लोगों को गुमराह करके और उल्लू जो है आप लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। और इससे कुछ नहीं होना जाना है। जो आज के नौजवान सब शिक्षित लोग हैं, वो लोग सब देख रहे हैं, युवा तेजस्वी जी को भी देख रहे हैं, राहुल जी को भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं नौजवान सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग समझदार हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सब तमाम लोग इधर जागरूक हो चुके हैं। उन लोग का जुबानी यही है कि इस बार बदलाव भी होना है, और कहीं ना कहीं ये सीट औरंगाबाद का जो है निश्चित तौर पे हम लोग जीतने जा रहे हैं, और लगभग 1.5 लाख मतों से जीतने जा रहे हैं। और इसमें लोगों को एकदम इसमें क्लियर कट बता देना चाहेंगे कि कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 विधानसभा आता है,
आपका गुरुआ भी आता है, आपका इमामगंज भी आता है, आपका रफ़ीगंज भी आता है, आपका कुटुम्बा भी आता है, आपका औरंगाबाद भी आता है, आपका टिकारी भी आता है। तो ये तमाम 6 विधानसभा में आपको मिलेगा कि सिर्फ इमामगंज और टिकारी ये सिर्फ आपका भाजपा के खाते में है, एनडीए के खाते में है। बाकी आपका चारों सीट जो है मौजूदा विधायक आपके महागठबंधन के खाते में है। 2 आपके जो है सीट आपके राजद के खाते में है, वो है रफ़ीगंज और गुरुआ, और 2 आपके कांग्रेस के खाते में विधायक हैं, जो है कुटुम्बा और औरंगाबाद। इससे क्लियर ऐसा ही झलक दिख रहा है कि भाई 6 में से हमारा 4 जो है कैंडिडेट एज ए एमएलए वो हमारे खाते में है। तो कहीं न कहीं जो भी अब तक सुशील जी जितने भी जो आ रहे हैं वो इमामगंज से और टिकारी से, लेकिन इस बार इमामगंज में बहुत ज़बरदस्त लोगों में माहौल दिख रहा है, और टिकारी तो कहना ही नहीं है। इस बार एकदम जनता मूड बना चुकी है ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि 1.5 लाख मिनिमम वोट से हम लोग जीतेंगे, प्लस जो हो जाए। अच्छा, कल सुनने में आ रहा है तेजस्वी यादव भी यहाँ आ रहे हैं। हाँ, तेजस्वी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब सभा तो उन लोग भी कर रहे हैं, तो भाई तेजस्वी जी सिर्फ आ रहे हैं, हम लोग के लोग ज़्यादा सीरियस नहीं है सीट, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इजी वे में जीतना है। तो वहाँ पर वक्त दिया जाए, जहाँ पर सीट निकलने में थोड़ा टफ है तो वहाँ पर मेहनत किया जाता है। तो यहाँ पर तो इजी है, इसलिए तेजस्वी जी आ रहे हैं, और हम लोग निश्चित तौर पे हम लोग सीट निकाल रहे हैं। तेजस्वी जी आएंगे, अपना लोगों को अपने बीच में जो है अपनी बात को रखेंगे, और लोग उनको सुनने के लिए बहुत लोग ललायत हैं, और काफ़ी संख्या में नौजवान भी जुटेंगे, और हम लोग इस बार बहुत ही अच्छे मतों से यहाँ पर जो है सीट निकालने का काम करेंगे। हम तो ज्यादा विशेष नहीं बोलेंगे, औरंगाबाद पर ही बोलेंगे कि अभी जो कैंडिडेट मिला है, माननीय टिकारी के पूर्व विधायक रहे हैं अभय कुशवाहा जी, पानी पिला दिए, सुशील बाबू को पानी पिला दिए, और जीतने में हमारा कोई कसर नहीं है। चेयरमैन साहब टिकारी के बोले हैं कि लगभग 1.5 लाख, हम तो विश्वास करते हैं कि 2 लाख से नीचे से हम जीतवे नहीं करेंगे। और सुशील बाबू को हम चुनौती देना चाहते हैं कि वो 2009 से 3 टर्म एमपी रहे हैं, और 3 टर्म एमपी रहते हुए आपको 5 साल में 25 करोड़ रुपया मिलता है, तो 15 साल में कितना मिलता है? 75 करोड़। और 75 करोड़ में 6 भागा कर दिए 6 से, हमारा हिस्सा टिकारी में कितना बनता है? 13 करोड़। 13 करोड़ में 13 रुपये कम नजर आता है का सुशील बाबू का? और 13 रुपया के काम टिकारी में नहीं हुआ है, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि इनका वोट यहाँ मिलने वाला है। जमाना जब्त होगा। टिकारी और इमामगंज से चुनाव जीते थे, तो वो उपिंदर प्रसाद जो भ्रष्ट हमारे हमसे लड़ रहे थे, वो भ्रष्ट आदमी थे, वो जुमला थे उपिंदर प्रसाद। अच्छा। और जुमला के चलते उनका घर में 30,000 वोट से वो हारे थे। काहे हारे थे? इमामगंज में बालू का टेंडर नहीं होता है, और उपिंदर प्रसाद पैसे के लोभ में टेंडर करवा दिया इमामगंज में। जनता एक्साइटेड होकर घर से 30,000 वोट से उहारे। तो आपकी 30,000 से इमामगंज से हम लीड करने जा रहे हैं, और टिकारी में आपको हम लगभग बताते हैं 25,000 से ऊपर रहेगा। और 4 गो विधानसभा में हम पूरा जानते हैं, पहले भी हम राजनीति में डील किए थे, लोकसभा के उपिंदर प्रसाद में भी। बाकी हमने, और जहां गढ़ था सुशील बाबू के, वहां भी हम चुनाव जीत गए थे औरंगाबाद विधानसभा से। हाँ, गुरुआ से भी हम निकल गए थे, हम रफीगंज से भी निकल गए थे। हम थोड़ा सा डैमेज हुए थे कुटुम्बा से। बाकी आपकी तो कुटुम्बा में लहर चल रहा है, कुटुम्बा विधानसभा में लहर चल रहा है। ये सब हमने जो टिकारी देंगे ना, ये फ्लश वोट देंगे भाई, वहीं से जीतल है। मतलब आपको कहना है कि जैसे महाभारत जैसा युद्ध हो रहा है, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को फंसा लिया गया था चक्रव्यूह में, और उसी प्रकार से मतलब चक्रव्यूह में फंसा लीजिएगा। हाँ, हमने फंसा लिया कि वो जमाना सुशील बाबू का जब्त हो गया। अरे जी देखिए, आप को बिहार में मात्र हमारे नेता युवा के धड़कन माननीय तेजस्वी यादव जी का 1 हेलीकॉप्टर, और इनका पीछे 40 हेलीकॉप्टर। कल आप सुने हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, कल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रोड पर मॉडल चल रहे हैं जी, यादव के गांव में मॉडल चल रहे हैं, और पूछने वाला कोई नहीं है। कल मनो गृह मंत्री और रोड पर मॉडल चल रहे हैं। कल हमारे टिकारी प्रखंड अंदर घर कमालपुर में आल थे, कोई पूछने वाला है जी? पानी उनी कोई नहीं। जो कि दूतू को गृह मंत्री, अब सुनिए कि एक से एक आ रहे हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद बिहार का हाइट सीट है यहाँ का, समझे। और यहाँ चुनाव निश्चित रूप से आपको सुशील बाबू को जमाना जब्त हो गया, और माननीय अभय कुमार सिंह जी का 2 लाख लगभग वोट से हमने चुनाव जीत गए।